नमस्ते। मैं सिमी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। छोटा सा है, कभी ना कभी ग्रोथ भी करेगा डियर फ्रेंड्स आपकी दुआ से। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी अच्छे होंगे, माता रानी जी की ब्लेसिंग्स आ रही होंगी आप लोगों को भी। ओके, बात करने जा रही थी मैं किस टॉपिक पे। कि महाशिवरात्रि आ रही है 26 फरवरी को। तो वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गलती से बेचारे लो वाइब्रेशन ऊर्जाओं में आ चुके हैं। अब ऊर्जाओं को उठाने का जो सही टाइम है वो अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शिवरात्रि की रात में एकदम ही जो है ऊर्जाएं ऊपर जाती हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए शिव और शक्ति का मिलन है। ओके, आपको पता है कि दुनिया की हर एक चीज़ जो है इसके अंदर इनकी ऊर्जा है, हमारे भोलेनाथ और माता आदिशक्ति यानी कि माता पार्वती जी की, ठीक है। यिंग एंड यांग ऊर्जाएं बोलते हैं, शिव शक्ति ऊर्जाएं बोलते हैं हम इनको। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन ऊर्जाएं भी हम इन्हें बोलते हैं। इनका कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता होगा, बट ये हमारे ही अंदर होती हैं ये दो ऊर्जाएं, एक राइट में एक लेफ्ट में। इनको हमें बिल्कुल बराबरी पे ला के रखना होता है। गलती से कभी हम नीचे गिर जाते हैं तो उन ऊर्जाओं को हम मेडिटेशन के थ्रू ही उठा रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बेचारे पेन में, डिप्रेशन में आके पता है क्या सोचते हैं, उन्होंने बताया वो वाला मंत्र चैंट करके देख लेते हैं, ठीक है, 2 बार 10 बार 11 बार। क्या आपको क्या लगता है कि जिस सिचुएशन में आप हैं, लो वाइब्रेशन एनर्जी से डील कर रहे हैं, 200 मंत्रा भी बोल देंगे तो क्या आप वहाँ से निकल पाएंगे? आराम से बैठ के सोच के देखिए। ऊर्जाएं मंत्रास भी वर्क करते हैं पर ये टाइम ले लेते हैं सालों का। कर लीजिए, कर सकते तो हमारे ऋषि मुनि करते थे तपस्या, आइज क्लोज करके मंत्रा का उच्चारण करते थे। सडनली रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है पर धीरे 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 धीरे, तब जाके कहीं हमारे परमात्मा खुश होके आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पे जो कि 2-4 वीडियो के अंदर ही आपको मंत्रास दे देते हैं, इस मंत्रा को उच्चारण कर लीजिए आपका पर्सन यूँ आएगा दौड़ा हुआ। ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ पैसे भी बहुत लेते हैं आप लोगों से, और आप लोग भी पता नहीं क्या सोच के उनको पैसे दे देते हैं दक्षिणा के नाम पे। ओके, मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे फ्रेंड नहीं मतलब कि सब्सक्राइबर ही थी बट फ्रेंड जैसी ही हैं। उनको भी किसी ने ठगा। मैंने उनको पहले कहा इंडिया से ना करवाइएगा, ठीक है, आप देख लीजिए अगर कोई फ्री में करता हो आपके वहाँ से। उनके भी बड़े पैसे लूटे गए। एक और फ्रेंड था जो कि फ्रेंड नहीं सब्सक्राइबर ही, लाइव में आके बता रहे मेरे इतने हज़ार लगा दिए भाई। वहाँ पे पहले उन्होंने भी हज़ारों में दिए उनको 75 के आसपास, फिर कहते 1.5 लाख। क्यों भाई, पागल है क्या आप सभी? आप मुझे एक बात बताइए, जब भूख आपको लग रही है तो रोटी भी तो आप ही खाएंगे ना, या फिर किसी को पैसे दे के कहिए जी हाँ जी मुझे भूख लग रही है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आप रोटी खाइए, मैं तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो आपके कर्मास हैं वो आप हील कर सकते हैं, चैंटिंग से कर सकते हैं। थोड़ी सी लेट ऊर्जाएं हैं बट ये भी धीरे 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 उस कर्मा को काटती है। कर्मा क्योंकि आपको भोगना ही पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, हमें वो कर्मा मिलता ज़रूर है बट हम जब मंत्रास उच्चारण करते तो वो चीज़ उसकी स्पीड थोड़ी कम कर देते, ताकि जो पेन इतना बड़ा बन के आ रहा है वो परमात्मा का जब हम नाम लेते ध्यान करते तो वो उन हमें सहन करने की शक्ति देते। ख़त्म नहीं होती कभी भी कर्मास, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी ये कलयुग है इतने मतलब कि एकदम ही प्रकट होके हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते बेटा खुश रहो हम आपकी कर्मा कट कर रहे हैं। भोलेनाथ जी कर सकते हैं, हमारे विष्णु भगवान जी भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। पर कर्मा जो है उनको तो डील करना पड़ता है। आज के टाइम में कलयुग है भाई, करेंगे। अब होता क्या है कि इतना बड़ा अगर मान लीजिए आपने एक बंडल बना भी दिया है बहुत बड़ा, ओके, अपने कर्मास का, तो आपको क्या लगता है 2-4 मंत्रास को डील करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? नहीं, वो ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स। आप जो भी मंत्रा की चैंटिंग लगातार रोज करते हैं, कोई गायत्री मंत्र ले लेते हैं, हनुमान चालीसा ले लेते हैं,
क्लीन का जाप ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय का, ये सब काम करते हैं, पर ये आपको पावर देते हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए, उस कर्मा को फेस करने के लिए। उस कर्मा की स्पीड जो कि बहुत ब्लास्ट करके आने वाली थी उनको स्लो कर देते। बट यस, सारा कर्मा आपको धीरे 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 करके क्लीन करना होता है, हील करना होता है। जब भी आपका कर्मा क्लीन होगा, माँ गंगा आपको सपने में दिखाई देंगी, शिव और शक्ति भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपको जो है सांप भी दिखाई देते हैं। हाँ, गंगा माता ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जैसे हमारी कर्मा जो कि एक पोटली होती है, तो आप देखेंगे कि बैगेस भी आपके हाथ में होंगी। उस तरह के ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते, पता चल जाता है कि हमारा कर्मा अब क्लीन हो रहा है। अब मैंने अपना कर्मा जब हील किया था सन 2019 में, तो आपको क्या लगता है मैं भी पैसे दे देती, क्या देती कि भाई आप कीजिए। यार ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो बंदे, और अब क्या होता है लास्ट में आप लोगों को ब्लॉक भी कर देते हैं। तो कभी भी ये ना समझिए कि बुरा टाइम ख़त्म नहीं होगा। मेरा नीचे बुटीक है, दीवारों पे ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था मैंने, इतने भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखा था, मतलब कि एक पोस्टर था उसके ऊपर लिख दिया था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं मतलब कि मैं जून के महीने में ही मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था जनवरी कब आएंगी न्यू तरह की ऊर्जाएं। जनवरी का वेट कर रही थी मैं जून के महीने से। एक एक दिन मैंने कैसे काटा मेरा परमात्मा जानता है। ओके, काटता है ना कहीं मैंने उस चीज़ को भी हील किया है। परमात्मा से शक्ति मांग सकते हैं आप उस चीज़ को झेलने के लिए। क्यों लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हम आपको इतने पैसे दे देते, इतने पैसे दे देते, वो नहीं। उससे अच्छा तो आप किसी पंडित को घर पे बुलाइए, अपने नाम का हवन करवाइए, स्वाहा स्वाहा कीजिए, कुछ नेगेटिविटी वहाँ से भी हटेंगे। पर एकदम ही रिजल्ट नहीं आएगा। आप सोचेंगे आज हवन करवा लिया कल रिजल्ट मिल जाए ना, वो सिर्फ आपको थोड़ी एक हद तक आपके ऑरा को जो है प्रोटेक्शन दे देते हैं उस नेगेटिविटी से डील करने के लिए। ठीक है, दिमाग में जो ख्याल आते हैं ना, अब मर जाए, कब मर जाए, कहाँ मर जाए, वो वाली चीज़ पे भी कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल बनने लग जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ट्रैवल कीजिए यार घूमने फिरने जाइए, अच्छे अच्छे कपड़े लीजिए, खुद को सुंदर बना के रखिए और अपने लिए जीना सीखिए। ठीक है, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रहिए। ट्रैवल की ऊर्जाएं जो होती है सबसे बेस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये शहर है। आप मेरी बात को प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैंने कुछ नेगेटिव सोचा तो मैं इतनी दूर की, आई एम सॉरी आपको शायद दिखाई ना दे, हाथ बड़ा होता जा रहा है, इतनी दूर तक की ऊर्जाओं को मैं अपने आसपास की, अपने माइंड की थिंकिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जाएं निकल रही होती हैं और वाइब्रेशन होती है, इतनी दूर की ऑरा को मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट की वजह से ख़राब कर दूंगी। मैंने नेगेटिव सोचना ही नहीं है। तो अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो पॉजिटिव, ज़्यादातर हमारा दिमाग जो है नेगेटिव सोचता है। अब पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव नहीं सोच पा। अब ट्रैवल में क्या होता है कि ऊर्जाएं जाती रहती हैं, तो वहाँ पे भी नहीं। अब पहाड़ों पे सुकून क्यों मिलता है? वहाँ पे बंदे कम हैं, बंदियाँ कम हैं जी, क्योंकि वहाँ पे जो ये हमारी यूनिवर्स की जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप सबको पता होगा, तो ऊर्जाएं पृथ्वी पे आती हैं और बहुत पीस देती हैं। आप देखिएगा कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि और भगवान है तपस्या करने के लिए जंगलों में क्यों चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको लगता है ना कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पहाड़ों पे घूमना शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन का टूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स को साथ में लीजिए। कोई नहीं जा रहा है तो किसी अच्छी जगह पे चले जाइए जहाँ पे आपको पता है कि 100% सिक्योरिटी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं वैष्णो दरबार चली जाती हूँ, मुझे वैष्णो दरबार बहुत पसंद है बहुत प्यार है मुझे माँ वैष्णो से। तो वहाँ के एक एक जगह पे सुकून है, शांति है। आप देख लीजिए आपको कहाँ से सुकून और शांति मिल रही है। ऐसे लोगों को पैसे दे के जो है अपनी हीलिंग को खरीदना अच्छी बात है, जो कि मिलती भी नहीं है, कर्मा तो भोगना पड़ता है। अच्छा, मेन टॉपिक था कि इन ऊर्जाओं को कैसे डील करें। आप बैलेंस में तो आइए ना डील। तो शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पे शिव और शक्ति का मिलन है और इस रात को जब हम मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल आप जो है सीधे बैठ के अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ऐसे रख के आप जब मेडिटेशन करते हैं तो ऊर्जाएं आती हैं। आपने बस आइज क्लोज करके देखना है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी आपको जो है वाइट कलर की लाइट दे रहे हैं और वो आपके पूरे शरीर में आ रही है। ओके, और इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन करना है कि सारी नेगेटिविटी जो है नीचे निकल चुकी है, पृथ्वी के अंदर जा चुकी है। हमारी माता मदर अर्थ ने वो
ले ली हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन आपने थोड़ा और विजुअलाइजेशन को कुछ टाइम के लिए देखना है कि आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठ रही हैं। पहले क्लींजिंग हुई, उसके बाद आपकी जो 7 चक्रास हैं वो धीरे धीरे करके लाइट्स में आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आप परमात्मा में वो जाके लाइट मिल रही है, सीधा सीधा कनेक्शन परमात्मा से बन रहा है। ऐसे आप अपनी ऊर्जाओं को उस रात में, शिवरात्रि की रात बहुत पावरफुल रात होती है, वहाँ पे आप ऊर्जाओं को बहुत जल्दी डील कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन किसी ने भी रोना नहीं है, धोना नहीं है, मिस नहीं करना किसी को, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो दिन भी बहुत पवित्र है। उस दिन, जिस दिन आपने उस दिन अपनी ऊर्जाओं को नीचे रखा तो गलती से ही सही, बट पूरे साल आप लो वाइब्रेशन एनर्जीज में डील कर रहेंगे। अब मेन पर्पस था ये वीडियो बनाने का, आज वीडियो बना रही हूँ शायद, तो इसका मतलब ये है कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे को मेडिटेशन करने की आदत है। आप में से भी कई लोगों को मेडिटेशन करने की आदत है, क्योंकि कुछ लोग 5 मिनट बैठ जाते होंगे, कुछ लोग 10 मिनट, क्योंकि 5-10 मिनट बैठना भी बहुत ही मुश्किल का काम है। हर कोई नहीं बैठ पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में 1 मिनट के अंदर ही इतने सारे ख्याल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रुक नहीं पाते, हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही सुबह के टाइम 5 मिनट का मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, शाम के टाइम 5 मिनट का मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा टाइम मिलता है तो आप 10-20 मिनट कर सकते हैं, पर जो बंदे बिल्कुल नहीं कर रहे वो भी ट्राई कीजिए, क्योंकि शुरू में जब आप 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो सिर्फ 2 सेकंड का ध्यान लगेगा। जब दिमाग में किसी तरह की ऊर्जाएं नहीं आती ना, आप सोचना बंद कर देते हैं, वो होता है मेडिटेशन का स्टेज। आप मेडिटेशन कीजिए और कुछ ना सोचने की कोशिश कीजिए, या फिर उनको देखने की कोशिश कीजिए आइज़ क्लोज करके कि आपको दर्शन हो रहे हैं भगवान के, ठीक है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात होती है, ये भी विजुअलाइजेशन करना है फ्रेंड्स, और यही मेडिटेशन होता है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोग ओम का उच्चारण करते सीधा थर्ड आई पे आ जाते हैं, ठीक है। जो लोग ओम 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 करके मेडिटेशन करते हैं ना, उनका जो है जब थर्ड आई ओपन होने लगता है या फिर उनकी सिक्स सेंस अच्छी हो जाती है, पहले पता चल जाता है कि कौन सा बंदा क्या सोचता है, किस तरह की इंटेंशन है, क्योंकि उसने यहाँ पे काम कर दिया। अलग अलग चक्रास है, कुछ लोग 7 चक्रास को एक साथ लेके चलते हैं, कुछ लोग अलग अलग चक्रास को लेके चलते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मेडिटेशन भी कई तरीका का, कुल मिला के मेडिटेशन कीजिए। किस लिए कीजिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने शिवरात्रि की रात में बैठ के कम से कम भी 1-2 घंटे तो बैठ के मेडिटेशन कर सके और अपनी ऊर्जाओं को हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आए, और शिव और शक्ति की ब्लेसिंग्स भी तो हमको चाहिए फ्रेंड्स। तो छोटी सी वीडियो थी, 12 मिनट की बन गई है तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। जय माता दी।